कुछ एक महीना बचा था थिंकिंग कि यार करूँगा क्या BDS के बाद। ऑल ऑफ अ सडन एक कॉल आया अननोन नंबर से। इनिशियल फेज हो गया, बट अब कब आपको लगा कि नहीं ये बहुत बड़ा हो सकता है, दिस इज व्हाट आई वांट टू बी? एंड किसी को पता ही नहीं है कि डेंटल इंडस्ट्री भी कुछ चीज़ है और वी रिक्वायर लॉट ऑफ नॉन क्लिनिकल डेंटिस्ट इन इंडिया। बिजनेस बड़ा हो या छोटा, आपको उसके सारे पिलर्स पे काम करना चाहिए फ्रॉम द डे वन। करेक्ट। एक प्रॉब्लम हुआ था डेंटल कार्ड से पहले। वी केम इन एंड वी Hello, Dr. Vikas and Sandeep. This is a beautiful day today, and I'm so happy to have you here in Mumbai. Welcome to the podcast, which is called the Dental Spotlight. And this is a very different perspective that we are giving to dentistry. And I really hope that today's session brings out the stories that are not told about dental card to the world. great. Thank Thank you so much Thank you for for that. having us here. So I would like to start with you, Dr. Vikas. I think I'm going back to your days when you were a student. And what did you feel as a BDS student, and what made you actually start dental card? It's a big question actually. So let me start by telling you how I felt during my BDS days. So when I entered Maulana Azad Institute of Dental Sciences, I actually was preparing for MBBS that time, but Okay. my rank was such that I was not getting a good place, good college in MBBS. So I chose Maulana Azad as for doing BDS, and I started my journey. First year was mostly laborious task, running here and there, and I was thinking about whether I have done the right selection or not. But somehow I got settled, and I started studying BDS, doing patients, and 4 years कब खत्म हो गए पता नहीं लगा, और internship आ गई. In internship, after 6-7 months, it was high time then that I had to decide कि आगे करना क्या है life में. And I thought कि let me do MBA. So I chose the path of giving GMAT and CAT that time. So I dropped from my internship and I started preparing for that. So I got a good score in CAT and GMAT, but I did not had the money that time कि Okay. कहीं अच्छे कॉलेज में हो पाए. I thought कि 1-2 साल GMAT में if I got score of 680 out of 800. But if you have experience, then only good universities select you. If you don't have good experience, at least 2-3 years होना चाहिए. नहीं है तो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिलते. तो आई थॉट कि 2-3 साल कुछ करना है. तो डेंटल कार्ड तो बहुत बाद में स्टार्ट हुआ. उसके पहले का स्टोरी है कि वन डे आई वाज सिटिंग इन हॉस्टल एंड कुछ एक महीना बचा था अपना इंटर्नशिप पूरा होने में. एंड आई वाज इन माय हॉस्टल रूम एंड थिंकिंग कि यार करूँगा क्या BDS के बाद. देयर आर वेरी फ्यू जॉब्स इन देयर. सो MDS करने का मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था. आई वांटेड टू डू बिजनेस या फिर MBA करके बिजनेस. Got दो चीज़ें मेरे पास ऑप्शन थे. एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि होगा क्या. बड़ी अजीब सिचुएशन होती है बहुत लोगों के साथ. That's the story of everybody. यस. तो अब जॉब नहीं है ज़्यादा और खुद का क्लिनिक खोलने का कुछ पैसे नहीं है, और करेंगे क्या. आफ्टर BDS देयर आर नॉट मच जॉब्स. तो ये तो पता था एंड लगता था कि डेंटल क्लिनिक खोलना इज अ वेरी बिग थिंग. 20-25 लाख रुपए लग जाते होंगे. आइडिया नहीं था कि कितने में खुलता है, बट मन में ये था कि 20-25 लाख रुपए लग जाते होंगे. इतने पैसे तो है नहीं, घर वालों के पास भी शायद नहीं होंगे, ऐसा था. और क्या करेंगे यही थॉट चल रहे थे दिमाग में, और भी 40 चीज़ें चल रही होंगी. ऑल ऑफ अ सडन एक कॉल आया अननोन नंबर से. मैंने उठा लिया वो कॉल, क्योंकि हर फ़ोन उठा लेता था मैं उस टाइम. और दैट वाज अ पेशेंट जिसने मुझसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया था व्हेन आई वाज पोस्टेड इन एंडोडोंटिक्स डिपार्टमेंट एज एन इंटर्न. In college. तो उनको नहीं पता था पेशेंट को कि मैं इंटर्न था. उनके लिए तो आया मैं डॉक्टर साहब. तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मैं ना आपसे हॉस्पिटल में रूट कैनाल कराने आया था, और अब मुझे ना कॉलेज में नहीं दिखाना, मतलब हॉस्पिटल में नहीं दिखाना, मुझे बाहर आप शाम को कहीं तो बैठते होगे, शाम को कहीं डेंटल आपका क्लिनिक होगा, मैं वहाँ पे आके आपसे ट्रीटमेंट कराना चाहता हूँ. तो कुछ भी नहीं था उस टाइम तो, बट आई थॉट कि यार वाई नॉट. 1 महीने के बाद इंटर्नशिप खत्म हो रही है, लेट मी गेट अ जॉब आउटसाइड एंड फिर मैं इनको बुलाऊंगा. तो मैंने पेशेंट को बोला कि आप रुको, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको.
देन मैं हॉस्टल से निकला और आई वेंट टू गांधी मार्केट विच इज़ लाइक 1/2 किलोमीटर फ्रॉम माई हॉस्टल. गांधी मार्केट में आई मेट अ अंकल जो हमें सारा परचून का सामान देते थे, किराने की दुकान. तो गुप्ता अंकल को मैंने बोला कि अंकल कोई डेंटल क्लिनिक है क्या गांधी मार्केट में, आई वांट टू गेट अ जॉब. तो वो जानते थे, हम वहीं से लेकर आते थे अपना सामान. तो उन्होंने कहा डेंटल का शॉप तो नहीं है, डेंटल का क्लिनिक तो नहीं है, बट एक डेंटल मटेरियल का स्टोर है, आप उनसे बात कर लो. 5 मिनट बाद उन्होंने उन्हें बुला दिया. उन्होंने बोला कि मेरे पास शॉप के पीछे जगह खाली पड़ी है जहाँ पे मैं डेंटल क्लिनिक खोलना चाहता हूँ और आप मेरे साथ ज्वाइन कर लो, 50-50 पार्टनरशिप में हम क्लिनिक खोल लेते हैं. 5 मिनट में मैंने उन्हें हाँ बोल दिया. 10-15 मिनट बाद हमने एकदम हाँ हो गई हमारी. एंड मेरा 1 महीना इंटर्नशिप का बचा था, इतना ही टाइम उन्हें सेटअप करने में लगा. एंड द डे आई फिनिश माई इंटर्नशिप, नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन द क्लिनिक एंड दैट वेंट वेरी वेल फॉर मी. सो मेरा जो प्लान था कि एक्स अमाउंट मेरे पास मंथली आ जाए, उससे 3x तो फर्स्ट मंथ में आ गया एंड उससे मल्टीपल एक्स मेरे पास आता गया. तो अच्छा क्या हुआ कि मौलाना आज़ाद में पेशेंट्स की वेटिंग बहुत हाई थी उस टाइम पे. अब मुझे पता नहीं इस टाइम क्या है, बट बहुत हाई वेटिंग थी. अगर आपको रूट कैनाल कराना है तो 1 साल बाद का नंबर आएगा. तो बहुत लोग पूछते थे वहाँ के लोगों से कि भाई आसपास कोई और डॉक्टर है जहाँ पे दिखाएं. एवरीबडी यूज्ड टू सेंड इट टू मी. तो मेरे क्लिनिक पे रूट कैनाल के लिए इतने लोग आते थे, एक्सरे कराने इतने लोग आते थे, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराने इतने लोग आते थे कि मुझे ऑर्थोडोंटिस्ट एंडोडोंटिस्ट हायर करने पड़ गए. देन जिनके साथ मैंने पार्टनरशिप करी थी उन्हें 1 साल के बाद लगा कि मैं एक BDS को महीने के 2-2.5 लाख रुपए दे रहा हूँ एज अ पार्टनर. तो ये तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 20-25 हज़ार रुपये आजकल नॉर्मल सैलरी, उस टाइम पे 15-20 हज़ार रुपये सैलरी होती थी नॉर्मल. तो और कुछ रिटर्न एग्रीमेंट मैंने करा नहीं. तो एक बहुत बड़ी एडवाइस ये है कि अगर कोई पार्टनरशिप करो तो राइटिंग डाउन कर लो. तो देन 2 years later आई ओपन माई ओन क्लिनिक. पूरा का पूरा मेरा सेटअप. व्हेन आई ओपन माई ओन क्लिनिक आई फाउंड आउट कि क्लिनिक खोलना तो बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज आपको चेयर कहीं और से लेनी है, आपको एक्सरे मशीन कहीं और से लेनी है, आपको कंप्रेसर कोई और देगा. मतलब ये 2014 की बात है, 2014 की बात है, 14 या 15. आपको चेयर कोई और देगा, आपको इंस्ट्रूमेंट कहीं और से लेने हैं. तो 20 वेंडर से मिला के पूरे क्लिनिक का सामान इकट्ठा हुआ 2 महीने में और मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट कर दिया. उसके बाद भी हर बार जब आप 10 सामान ऑर्डर कर रहे हो लोकल डीलर को, तो उसमें से 5 आ रहे हैं, 5 के लिए भैया भेज दो. तो भैया कह रहे हैं भाई बाकी नहीं है, तो बाकी अब कहीं और से अरेंज करो. तो इतना हैफर्ड सिचुएशन था. देन आई वाज थिंकिंग कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है, ऐसी कोई जगह है जहाँ पे सब कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ है नहीं. उसके बाद 1 साल के बाद मैं एक लोकल शॉप से एक ऑल इन वन मॉडल लेकर आया. क्रिस्टल का मॉडल आता है जिसमें बहुत सारे डेंटल के ट्रीटमेंट्स दिखाए जाते हैं, क्राउन्स, ब्रिजेस, 13,000 रुपीज़ का. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि कुछ बढ़िया चीज़ लाया हूँ. जब मैं पेशेंट्स को दिखाता था तो बहुत जल्दी कन्विंस हो जाते थे, क्योंकि उसमें इम्प्लांट करा हुआ दिखा रहा है लाइव, उसमें ब्रिजेस दिखाए हुए हैं, क्राउन्स दिखाए हुए हैं, मैरीलैंड ब्रिज तक दिखाया हुआ है, 13-14 बढ़िया, मतलब इम्पैक्शन भी दिखाया हुआ है, को विजुअलाइज हो रहा है. हाँ. तो आप बता के जो समझा रहे हो, दिखा के जो समझा रहे हो, अगर एक लाइव मॉडल में दिखा रहे हो तो बहुत जल्दी कन्वर्शन आ रहा है. तो आई थॉट कि यार ये मॉडल तो अगर सब लोगों को मिल जाए, सारे डेंटिस्ट को मिल जाए इंडिया में, तो सबकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगी. तो दिस कैन बी अ ग्रेट प्रोडक्ट टू सेल. वहां से मुझे सेलिंग करने का आइडिया आया. एंड एक पर्सन आते थे मेरे क्लिनिक पे सामान डिलीवर करने, अतुल. तो मैंने अतुल को बोला कि अतुल ये प्रोडक्ट मैं बेचना चाहता हूँ, आप कितने शॉप्स, कितने डेंटिस्ट क्लिनिक पे जाते हो जहाँ आप सप्लाई कर सकते हो. तो ही टोल्ड मी कि मैं 300 डेंटल कॉलेज क्लिनिक्स पे जाता हूँ, आई कैन सप्लाई दैट. मैंने कहा ठीक है, तो आप मेरे साथ आ जाओ और हम ये वाला काम स्टार्ट करते हैं. तो 2 महीने 2.5 महीने, उसने कहा मैं बताता हूँ आपको. 2-2.5 महीने के बाद मैं पेशेंट कर रहा था, 8:30 बज रहे थे रात के, एंड मैं बाहर निकल रहा था क्लिनिक से फ्री होकर. तो रिसेप्शन एरिया में, वेटिंग एरिया में अतुल बैठा हुआ था. तो मैंने कहा अतुल क्या हुआ, क्यों बैठो. अतुल सेड कि सर आपने बोला था ना कि साथ में काम करना है, तो मैं जॉब छोड़ के आ गया. तो मैंने कहा ओह माय गॉड, बहुत सीरियस. मुझे इंपोर्ट करना नहीं आता, मुझे पता नहीं है प्रोडक्ट कितने रुपए का आएगा, बिजनेस करना नहीं आता, आई हैव नो आइडिया. अब ये बंदा जॉब छोड़ के आ गया, तो करूं क्या. तो एक शॉप खाली पड़ी थी बहुत सालों से मौलाना आज़ाद के एकदम बैंक ऑपोजिट, और वो मेरे हॉस्टल के एरिया के आसपास है, तो मैं देखता आ रहा था उसे. तो मुझे वही एकदम से सूझी दुकान
कि मैं अतुल को ले जाके गाड़ी में बिठा के उस शॉप पे गया. शॉप तो बंद थी. शॉप के बगल में लाल पैथ लैब हुआ करती थी. तो लाल पैथ लैब वाले भैया से पूछा कि भैया ये शॉप किसकी है, इसका ओनर कौन है. उन्होंने नंबर दिया, उसको बुलाया. वो 10 बजे आए रात को. 10:30 बजे हमने डील फाइनल कर ली कि ये शॉप हम रेंट पे ले रहे हैं और अब केवल मॉडल तो नहीं बेच सकते. तो अतुल सजेस्टेड कि स्टूडेंट्स का सामान बेचते हैं सारा. स्टूडेंट्स का सामान बेचते हैं. इससे मुझे ध्यान आया कि सेकेंड ईयर में मेरे साथ एक बड़ा इवेंट हुआ था. तो हम एक लोकल शॉप पे गए थे, 4 स्टूडेंट्स, 4 दोस्त, डेंटल का कुछ सामान लेने. वो इम्प्रेशन की ट्रे आती है, वो 40 रुपीज़ की उन्होंने बोली. हमने कहा भैया तो 20 रुपए क्यों नहीं चाहिए, कि क्या वैल्यू है लोहे की, एक पत्ती मोड़ के आप दे रहे हो. तो ही गॉट ऑफेंडेड. उन्होंने कहा कि ये स्टूडेंट लोग तो टाइम वेस्ट करने आते हैं, आप लोग जाओ यहाँ से. हम जाओ यहाँ से ना, बात लग गई दिल को. हम 4 लोग थे और उनकी शॉप फर्स्ट फ्लोर पे थी. सीढ़ियाँ उतरते हुए हम चारों ने डिसाइड किया कि हम ये वाला काम करेंगे, डेंटल का स्टूडेंट, डेंटल मटेरियल डेंटल स्टूडेंट्स को बेचेंगे. और हम चारों के नाम के इनिशियल्स वासा बनाते हैं, विकास, अभिषेक, संकेत, अर्चित. तो हमने नाम वहीं रख दिया था, वासा डेंटल हम नाम रखेंगे. तो जब वो स्टूडेंट का सामान रखने की बात आई तो मुझे वो नाम याद आया. तो मैंने उस शॉप का नाम रखा वासा डेंटल सप्लायर. That's how the journey began. Do they know about this? They know. They got to know about it after a month or so. जब उन्हें वो कॉलेज के opposite Proud shop friends, no? Now they're proud. That time तो बोलेगा क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, प्रैक्टिस छोड़ के क्यों ये दुकान टाइप्स खोल रहे हैं. That's how it all started. And उसके कुछ like I started selling products to dental students. Then I realized कि बहुत कॉल आ रहे हैं मुझे और मैं हैंडल नहीं कर पा रहा. तो आई हैव टू हायर पीपल जो कॉल्स उठाएंगे, या फिर आई कैन गो ऑनलाइन. तो उस टाइम पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये पॉपुलर हो ही रहे थे. तो आई थॉट कि dentalcart.in नाम से कुछ करते हैं, क्योंकि .com बहुत महंगा था. तो मैंने dentalcart.in जो वेबसाइट है वो 199 रुपीज़ में खरीद ली. एंड आई स्टार्टेड मेकिंग इट. तो वन डे आइडिया लेवल पे मैंने अपने एक दोस्त को बताया कि यार ऐसा मैं कुछ कर रहा हूँ और ये मेरी वेबसाइट खोल रहा हूँ एंड आई थिंक कि ये कुछ हो सकता है. तो उसने मुझे बोला कि dentalcart.in तो बहुत ओल्ड चीज़ हो गई, .com होना चाहिए, नो एटलीस्ट .com डोमेन होना चाहिए. तो आई सॉ कि वो 1,94,000 का है. एंड मेरे पास वो शॉप खोलने के बाद जो सेविंग बची थी दैट वाज अराउंड 2 लाख रुपीज़. तो एक दिन मैंने एक्चुअली मैं 1,94,000 का वो डोमेन खरीद लिया और मेरे पास 16-17 हज़ार रुपये ही बचे. तो वो डोमेन भी खरीद लिया. वेबसाइट बना रहा हूँ मैं. वेबसाइट मैंने टूटी फूटी बना दी, नो ऐप, जस्ट अ वेबसाइट. एंड दैट्स व्हेन आई मेट संदीप. Sandeep was working as a co-founder with a logistic startup. And we met regarding my logistic issues. He wanted to pitch me for some logistics which I can do with him. Then we met and 1 हफ्ते 10 दिन के बातचीत के बाद we thought कि यार हम साथ में क्यों नहीं काम कर रहे. हम दोनों बचपन से आसपास रहे हैं. ही मेरे मासी के बेटे हैं, मेरे छोटे भाई हैं. तो हम दोनों आसपास रहे हैं. We are so good together. Why not be co-founders? And that's when he joined in. Yeah. And when he joined in, तो पूरा उन्होंने tech driven पूरा का पूरा tech stack बना दिया. I think Sandeep, you can tell better. तो आपने क्या सोचा, मतलब जब आप तो डेंटिस्ट नहीं हो तो आपको क्या लगा कि क्या इसमें पोटेंशियल है, क्या आपको ये कुछ कर पाओगे? व्हाट डिड यू फील अबाउट दिस? सो मेरा भी एक ई कॉमर्स रिलेटेड काफ़ी बड़ा जर्नी रहा है. सो मेरा जो इंजीनियरिंग हुआ है, आई हैव डन माय इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस. सो बचपन लाइक 4 साल कॉलेज के सिर्फ कोडिंग ही किया है, वेबसाइट्स ही बनाई हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे. तो जब मेरा कॉलेज फिनिश हुआ था तो आई गॉट अ प्लेसमेंट इन Sapient. ओके. So Sapient is an MNC where like most of the projects are based on e-commerce. So when I joined projects like Cartier, Marks and Spencer, I saw a huge potential कि यार ये क्या, मतलब एक कंपनी कहीं यूके में बैठी है और पूरे वर्ल्ड में 50,000 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेच रही है. मतलब हम सोच भी नहीं सकते उस टाइम पे कि 1.5 लाख रुपए के प्रोडक्ट भी ऑनलाइन बिकते हैं. सो आई गॉट दैट एक्सपोजर कि यार ई-कॉमर्स कितनी बड़ी चीज़ हो सकती है. So at the time also I started selling some products on like Flipkart, Amazon, क्योंकि Flipkart उस टाइम बूम पे था. तो I want to learn कि यार कैसे ये हो रहा है. तो कुछ टाइम मैंने ऑनलाइन में काफ़ी स्पेंड भी किया था ऑन Flipkart, Amazon का पूरा बिजनेस मॉडल स्टडी करने के लिए. सो लेटर ऑन मेरे को लगा यार ऐप तो
फिर एक टेक में होता ही है ना कि हर वेबसाइट चीज़ बना आप लिया, बनाना है। बैकएंड बना लिया, अब यार ऐप भी नया आया है, उस टाइम पे हाइब्रिड का कल्चर था। सो उस टाइम पे मैंने फिर क्या किया कि कुछ लर्न करने के लिए मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली मेरे सीनियर्स की, थंब मंकीज, जिसके अंदर मेरे को ऐप बनाना भी सीखना था। तो अभी क्या है, ई कॉमर्स का पूरा 1.5 साल काम किया है ई कॉमर्स पे, फिर ऐप पे भी काम किया है। दैन उसके बाद मैंने एक लाइक हम 2 लोग थे, रिलेशनशिप ओनली। सो हमने सोचा कि क्यों ना एक लॉजिस्टिक स्टार्टअप ओपन कर लेते हैं, रिलेटेड टू ई कॉमर्स ही है। उस टाइम पे पिकर डिलीवरी वाज लाइक बूमिंग। तो शॉपसी करके कॉन्सेप्ट था, जो कि टाओबाओ करके चाइना के अंदर I है वो। think delivery was also starting Yes, at those हाँ, times. हाँ, It was हाँ। like delivery भी उसी उसी लेवल time पे में। स्टार्ट हुआ था और इसने भी वही तो चीज पिकर स्टार्ट स्टार्ट हुआ था, तो ये था कि स्नैपडील ने एक शॉपो करके प्रोडक्ट बनाया था, उसका हमने पूरा जो है हम चैनल पार्टनर बन गए थे उनके। तो वहाँ से स्टार्ट किया। बट लॉजिस्टिक इज लाइक फंडिंग काफ़ी चाहिए होती है लॉजिस्टिक Highly बिजनेस में, capital हाईली intensive. कैपिटल इंसेंटिव थिंग है। तो जब मैं विकास से मिला तो मैंने देखा यार मेरा पूरा ई कॉमर्स का बैकग्राउंड है, लॉजिस्टिक है, बट कोई Logistics राइट background. प्रोडक्ट नहीं मिल रहा जिसको मतलब साथ मिल के ना अपन कुछ बढ़िया कर लें। सो विकास शोड मी यार डेंटल का बिजनेस कितना बड़ा है, कितनी सारी चीज़ें हैं, कम्प्लीटली एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है हमें। अभी तक ये नीच है, कितनी प्रॉब्लम्स जो विकास ने बताई अभी कि क्लिनिक ओपन करने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक हम दोनों भाई भी हैं, अंडरस्टैंडिंग भी बेटर थी। तो मेरा पूरा टेक और लॉजिस्टिक वाला पार्ट था एंड विकास का पूरा प्रोडक्ट एंड डोमेन वाला पार्ट था, और ऑलरेडी एक स्टार्ट था, एक आइडिया था हमारे पास। तो वहाँ से एक ये आया कि यार हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। देन वी जॉइन हेड्स इन एक 2015 दिसंबर में हमने ज्वाइन कर लिया था, एंड 2016 के अंदर मार्च के अंदर वी लॉन्च आवर फर्स्ट वेबसाइट। तो जब संदीप ने ज्वाइन किया तो लाइक इट वाज अ प्रोप्राइटरशिप। लाइक आप कोई कंपनी खोलते हो इंडिया में, अब शुरू में एक प्रोप्राइटरशिप खोलते हो। तो व्हेन ही ज्वाइन तो तब हमें पता भी नहीं था कि पार्टनरशिप फॉर्म Partnership कैसे बनती बनती है, है। प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, ये सब लाइक 2016 में अगस्त में वी रजिस्टर्ड द कंपनी एंड तब हमें पता लगा। तो हाउ टू हायर पीपल, हाउ टू लीड पीपल, हाउ टू गाइड देम कि आप क्या क्या रोल करोगे, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एचआर का क्या रोल होता है, फाइनेंस कितनी बड़ी चीज़ होती है, यू नो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में क्या डिफरेंस होता है, आप सेल्स कैसे करोगे, आप कस्टमर सर्विस कैसे दोगे, लॉजिस्टिक कैसे मैनेज करोगे, इसके बीच में एनालिटिक्स कैसे करोगे उन चीज़ों की, टेक में हज़ारों चीज़ें हैं, कैसे बिल्ड करोगे। ये सारी चीज़ें ना 2016 के बाद वो हर दिन फेस करी, हर दिन कुछ आफत आई, उसको सॉर्ट करा, तो वो लर्निंग मिली। अभी भी चल रहा है वो, आई थिंक। अब यू नो देयर सो मच टू लर्न। मेरे लिए तो और डिफिकल्ट था। हाँ, आपको तो समझ में भी खुद नहीं आ रहा समझ होगा ये क्या है। विकास रोज नई बातें करता था यार, वो पुट्टी लिया ये मतलब कौन सी बातें कर रहा है। सो बहुत मुश्किल होता था ऑर्डर निकालना भी, मतलब पहले हमारे आई इतने थिंक अच्छे जितने ऑपरेशन भी नॉन डेंटिस्ट हैं हमारी टीम में, उनके लिए बहुत एलियन वर्ड्स हैं। उनको पट्टी बोलते हैं, पुट्टी को कुछ भी नाम बोल देते हैं। तो एक बार क्या हुआ, लाइक आई कैन टेल यू अ स्टोरी दैट ऑर्डर आते थे, वो समझ में नहीं आता था यार ये सामान कौन सा है। पहले कोई ऐसा तो है नहीं ना कि ये सामान यहाँ रखा हुआ है निकाल लिया, बिल्कुल समझ में नहीं आता डेंटल का। तो मैं आई कॉल्ड विकास, मतलब भैया मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सा ऑर्डर कहाँ पैक करवाना है, कैसे करना है। देन सन्नी एक पर्सन थे जिन्होंने इनके क्लिनिक पे ही काम करते थे, तो उन्होंने उसको भेजा He कि was my assistant in my clinic. We called him कि भाई तू क्लिनिक छोड़, यहाँ पे आ तू यहाँ पे आ जा, यहाँ डेंटल का किसी को कुछ नहीं आता है, मैं अकेला सबको जवाब दे रहा हूँ। There's like 10 people and I'm telling them whole day कि क्या होता है। And we were the customer care, we were the packers, I used to deliver products to clinics. मैं अपने कार में सामान भर के 4-5 क्लिनिक्स को नेविगेट करता हुआ सामान डिलीवर कर रहा होता था। एवरीथिंग वी डिड आवरसेल्फ एंड दैट इज हाउ वी लर्न फ्रॉम स्क्रैच की कहाँ पे क्या होता है। तो आज भी अगर लॉजिस्टिक का कोई पर्सन हमें बताता है कि यू नो दैट एक्स कंपनी इज गिविंग मी दिस रेट एंड दिस इज हाउ आई नेगोशिएटेड एंड दीज आर द zone A, B, C, D, E rates and you know we know everything about it because we also were doing that. तो उससे बहुत हेल्प मिलती है कि आप स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करके बिजनेस बनाते एंड हो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लाइक किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए द मेन थिंग इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि आप कितना जल्दी उसको समझ रहे हो, कितना गहराई से समझ रहे हो। सो दोज वर द डेज जिसमें लाइक आई सॉ विकास की वो मतलब उनने खुद फेस किया था और हम समझ रहे थे कि यार डॉक्टर्स आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि पूरा क्लिनिक कैसे सेटअप करना है, दे आर डिस्कसिंग मुझे ये नहीं ये चाहिए। तो वहाँ से प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट समझ में आ रही थी, प्राइस
क्या होना चाहिए किसी प्रोडक्ट का वो समझ में आ रहा था, कैसे टैकल करना है कस्टमर को वो समझ में आ रहा था, मार्केट में क्या पेन पॉइंट्स हैं वो भी। तो मतलब एज अ होल हमें ना काफ़ी आइडिया लग रहा था कि यार हम जो डायरेक्शन में जा रहे हैं उसमें हमें क्या क्या चीज़ें सॉल्व करनी है, करेक्ट। एंड वही प्रॉब्लम को हमने रेगुलरली सॉल्व कर आई थिंक करके। एक चीज़ ने हमें काफ़ी हेल्प करी बिजनेस रन करने में। हम दोनों के फादर ही शॉपकीपर्स थे, ओके। तो हम दोनों को शॉप पे बैठने का पे एक्सपीरियंस था, हाउ टू टॉक टू कस्टमर, हाउ टू यू नो tell them the price, how to take money, how to give them back, how to calculate fast. You know, there are like 50 customers standing on outside the shop and you are inside. You are sitting on the galla. Galla is like वो जो कैश काउंटर Cashier. होता है, 3-4 लड़के सामान पैक करके दे रहे हैं, फटाफट आप हिसाब कर रहे हो उनका, एंड यू नो शाम को पूरी कैलकुलेशन निकाल के पैसे के इनके पापा को हिसाब दे रहे हो, फिर अगले दिन सुबह मार्केट में जाके सामान खरीद के ला रहे हो, शॉप पे रख रहे हो. दैट गिव लॉट ऑफ बिजनेस आइडिया. आई थिंक संदीप ऑल्सो यूज टू डू सिमिलर थिंग. तो हमें वो एक्सपीरियंस, वो मारवाड़ी बनिए वाला जो एक्सपीरियंस था ना, वो एक्चुअली में काम आता समझ है. में। तो कॉस्ट सेविंग उसी से होती है. हमने भी जो बिजनेस स्टार्ट किया था लाइक प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन, उसका मेन रीज़न वाज दिस ओनली. जो भी हम एक्सपेंसेस करते थे बहुत सोच समझ के करते थे. हमारे पास हिसाब होता था कि यार हमने आज क्या कर दिया क्या नहीं करा, कहाँ पे हमें देखना है. तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एक तो जेनेटिक्स भी अग्रवाल के तो होते ही हैं और एक लर्निंग जो हमें मेरे फादर से मिली है वो भी काफ़ी दोनों को हेल्प करा है यहाँ तक लेके आने में. राइट. तो डॉक्टर विकास, आपका तो मिनी MBA हो गया, बिकॉज जाना ही नहीं पड़ा, यू जस्ट लर्नड एवरीथिंग हियर. बट टेल अस समथिंग अबाउट यू नो इनिशियल फेज हो गया, बट अब कब आपको लगा कि नहीं ये बहुत बड़ा हो सकता है, दिस इज व्हाट आई वांट टू बी डूइंग? एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था वो मॉडल्स बेचने के लिए. तो एक तो वो मॉडल्स, अब जैसे वो जो मैंने 13,000 का मॉडल खरीदा था वो मैंने 900 रुपीज़ का बेचना स्टार्ट किया. ओके. आई स्टार्टेड एट 3,000. आज वो डेंटल कार्ड पे 900 रुपीज़ का मिलता है, एंड वी प्राउडली सोल्ड मोर देन 100,000, मतलब 1,00,000 हमने वो मॉडल्स क्लिनिक्स पे पहुंचा दिए हैं पूरे इंडिया में. लॉट ऑफ पीपल आर बीइंग हेल्प बाय दैट, एंड वी क्रिएटेड अ ब्रांड कॉल्ड आइडेंटिकल. ओके. आइडेंटिकल ब्रांड में देयर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ मॉडल्स जो अलग अलग चीज़ विजुअलाइज कराने के साथ साथ वो एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं पेशेंट्स को, एंड दिस इज हेल्पिंग लॉट ऑफ डेंटिस्ट अराउंड इंडिया. तो क्वेश्चन क्या था आपका, मैं भटक गया. क्वेश्चन था कि कब आपको लगा कि आई रियली वांट टू मेक दिस बिग? हर दिन लगता है, अभी भी लगता है कि कुछ बड़ा हो सकता है. अभी यू नो एक टाइम था जब मुझे लगता था कि यू नो 1 करोड़ रुपए महीने का सेल हो जाएगा तो यू नो इट इज वंडरफुल. उससे भी पहले 10 ऑर्डर भी आ जाएंगे. 10 ऑर्डर आ जाएंगे ना अगर एक दिन में ऑनलाइन में, तो बहुत बड़ी बात है. मतलब गाड़ी चलाते वक्त विकास बोलता था यार 10 ऑर्डर भी आ गए ना बहुत बड़ी बात है. 10 आते तो यार 100 भी आ सकते हैं. हाँ, मतलब यू नो व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन अ माउंटेन एंड देयर इज अ लार्जर माउंटेन इन फ्रंट ऑफ यू, so you can only see that mountain now. When you climb up, you know, आप हो सकता है 1 साल मेहनत करके ट्रैक करके टेंट लगा के तंबू लगा के खाना पका के बारबेक्यू करके सब कुछ कर आके आप 1 साल में उधर पहुंच गए टॉप वाले माउंटेन में, तो आपको और उससे बड़ा माउंटेन दिखेगा. एंड दैट इज लाइफ. तो हमेशा मैंने देखा है कि यू नो जो भी हम सोच रहे होते हैं उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो बहुत छोटा लगता है. लगता है कि देयर इज लॉट टू लर्न, देयर इज लॉट टू डू. तो अभी भी आज भी ये लगता है कि यू नो इट कैन बी अ वेरी बिग बिजनेस. व्हाई? Because there's a big gap in the supplies, and we are probably the number one company in India right now in dentistry as far as the turnover is concerned. And 3 या 4% market अभी online है. Rest 96% is offline. Offline is very important. Offline is good to be there, but there are a lot of things which cannot be kept offline. We as suppliers of lot of consumables and instruments and equipments, हम लोग large assortment of products different warehouses में रख सकते हैं. So 22,000 आइटम है हमारे पास, 22,000 डेंटल के SKU हैं. हाँ. उसकी assortment जिसको जो चाहिए जिस एरिया में, we can provide that. That is not possible offline, and that is if we can supply to every part of the country this large assortment of products at a very good price, and the safety standard of dental supplies, everything original, 100% authentic products, this will enable a lot of dentists in India to open practices in tier 3 and 4 cities of India. तो जो डेंसिटी ऑफ डेंटिस्ट बॉम्बे में हो गया है या दिल्ली में हो गया है वो बहुत हाई है. 25,000 के करीब डेंटिस्ट
बॉम्बे एंड आसपास के एरियाज में है, विच इज़ लॉट ऑफ डेंटिस्ट रिक्वायर्ड फॉर दिस एरिया. बट अगर आप जाओगे कहीं आंध्र प्रदेश से कोई 300 किलोमीटर दूर येमीनगुर गांव में, तो वहाँ पे 2 ही डेंटिस्ट हो सकता है. अब 5-7 हो गए हो, मेरी नॉलेज 2-3 डेंटिस्ट की है, तो हो सकता है वहाँ रिक्वायरमेंट हो. एवरी विलेज नीड्स अ गुड डेंटिस्ट विद गुड प्रोडक्ट्स, 100% ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स. So there's a big market for that, and we have all the capabilities to do that because 9 years का dentist का behavior pattern हम लोग study कर रहे हैं. What products are actually good for a dentist, what products are not, what products at what price point, at what features are required by dentists of that area. पूरे वर्ल्ड में क्या लॉन्च हो रहा है, क्या इंडिया में आ सकता है, कौन सा प्रोडक्ट इंडिया में रजिस्टर होने लायक है. ये सारे कॉम्बिनेशंस, इतना कॉम्प्लेक्स जो बिजनेस है ये, वो अब हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि वी कैन स्केल दैट. तो देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज टू डू वेरी गुड बिजनेस which can also help the community overall. Not for creating wealth for us, but overall सबका benefit हो जाए. अगर ऐसा business बना पाए तो it can be really good. You can also see a big gap ki the ratio of dentists in metros versus the ratio in tier 2 and tier 3 cities. It's a big gap. Correct. This gap is maybe because of the availability of products at the right price also. Most of the dentists are coming to the metro cities. वो metro में आ रहे हैं, practice कर रहे हैं because यहाँ पे suppliers network is high in comparison to the tier 3 cities. जैसे आप अगर अंडमान निकोबार चले जाओगे, लेह लद्दाख जाओगे, वहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, तो प्रैक्टिस करना मुश्किल है. सो इसलिए ये गैप जब जैसे जैसे कम होगा, जैसे जैसे पेनिट्रेशन इंक्रीज होगी, डिलीवरीज फास्ट होंगी, तो पीपल विल फील दैट कॉन्फिडेंट. एक डेंटिस्ट फील करेगा यार मेरे को कॉलेज से अपने विलेज में जाना है, अपनी सिटी में जाना है, वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है. बिकॉज अब मुझे जितना भी आइटम है वो ऑनलाइन अवेलेबल मिल रहा है, 100% जेन्युइन मिल रहा है और राइट प्राइस पे मिल रहा है. एंड द प्रैक्टिसेस इन tier 3 and 4 are way better than what are in tier 1. Correct. मतलब अगर यहाँ पे X अमाउंट का प्रैक्टिस है मंथली, तो उसका 2x या 3x है tier 3 में या 4 में. बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर देयर जिन्हें ट्रीटमेंट कराना है, बट उन्हें पता ही नहीं है कि ये सब भी हो सकता है हमारे साथ. लाइक इम्प्लांट डेंटिस्ट्री, लाइक ब्रेसेस, वहाँ पे जब एक प्रैक्टिस स्टार्ट होती है ना, तो वहाँ के लोग अवेयर होते हैं कि ये ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स भी हैं. इट माइट टेक 4-5 years टू एक्चुअली मेक इट अ वेरी बिग प्रैक्टिस, बट आई थिंक day 1 से वो प्रैक्टिस चलने लायक होगी. इफ द डेंटिस्ट नोज हाउ टू डू हिज वर्क, देन नोबडी कैन स्टॉप द डेंटिस्ट. And we feel proud when we deliver goods in these areas like Andaman Nicobar, Leh Ladakh, very outer areas. We feel very proud that we are supporting dentistry in a way. Has there been any doctor come and tell you that आपके वजह से I was able to when we get go this? in exhibitions, बहुत सारे डॉक्टर्स हमें बोलते हैं कि सर I think people write in mails on LinkedIn. मुझे तो काफ़ी डॉक्टर्स के मेल्स आते हैं, इन मेल्स आते हैं LinkedIn पर खासकर. मेल्स मैं मिस कर देता हूँ मोस्टली, बट LinkedIn में जो मैसेजेस आते हैं वो मोस्टली आई सी दैट. तो वहाँ बहुत लोग बोलते हैं माई लाइफ इज चेंज एंड आई एम गेटिंग वेरी गुड प्राइजेस. तो एक प्रॉब्लम और था डेंटल कार्ड से पहले कि ये अगर ये मान लो कोई डेंटल प्रोडक्ट है, तो ये 5 रुपये का दिल्ली में, 100 रुपये का बैंगलोर में, मे बी नागालैंड में 500 रुपये का मिल रहा है. कोई प्राइस पैरिटी नहीं थी, जो मर्जी प्राइस चल रहा था. वी केम इन एंड वी गिव इट फ्लैट 5 rupees, जो दिल्ली का प्राइस है पैन इंडिया वो. सो लॉट ऑफ कंपनीज हैव लाइक वी फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम लॉट ऑफ कंपनीज की हमारा नेटवर्क खराब हो रहा है, और वी फॉट विद लॉट ऑफ देम कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि प्राइस हैज टू बी सेम पैन इंडिया. तो वी हमने एक ही प्राइस रखा पूरे इंडिया में, वो 5 रुपये. एंड लॉट ऑफ डेंटिस्ट अप्रिशिएटेड दैट कि देयर इज अ फेयर प्राइस. सो डेंटल कार्ड इज अ प्राइसिंग स्टैंडर्ड ऑफ द मार्केट, एंड इट इज नाउ बिकमिंग द सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ द मार्केट. 100% ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स. तो क्या होता है ना, जैसे मनी की फाइल्स आती हैं. Why don't you tell that story of counterfeit? हाँ, मैं बताता हूँ. तो हुआ क्या था, 2 साल हो गए थे प्रैक्टिस करते हुए, शायद एक नया प्रैक्टिस था यार, 2 महीने हुए थे प्रैक्टिस को ले. तो मैं 60 रूट कैनाल्स करके आया था अपने इंटर्नशिप में, एंडोडोंटिक्स डिपार्टमेंट में. बहुत बड़ी बात होती है एक BDS के लिए इंटर्नशिप में 60 रूट कैनाल्स करना. तो आई वॉज लाइक कॉन्फिडेंट कि RCT तो बहुत अपना गेम है, अपन अच्छे से कर लेंगे.
I was doing a patient one day and 10 mm की फाइल एपिक्स के लास्ट 3 mm में टूट गई एंड मुझे बड़ा बुरा लगा बट मुझे लगा हो गया होगा कोई बात नहीं. आई वॉज नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट. आई टोल्ड द पेशेंट, टुक हिज कंसेंट. मैंने रिट्रीव तो नहीं करी, मैंने उसको जीपी फिल करके पूरा अच्छे से इरीगेट करके हाइपोसी जीपी फिल करके पेशेंट को भेज दिया. जीपी फिल नहीं करा, मतलब जो प्रोसीजर होता है कि इरीगेट करके थोड़े दिन छोड़ा एंड देन फिल करके भेज दिया. 1 हफ्ते के बाद फिर से टूट गई. एंड आई वॉज दिस टाइम आई वॉज थिंकिंग बैड अबाउट माई सेल्फ कि अंडर कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आना बहुत बुरी चीज़ होती है जब आप अपने आप को कमज़ोर समझते हो कि आई एम नॉट दैट गुड. तो मैंने ऐसे ही वो डीलर को फ़ोन कर दिया जिनसे वो सामान आया था. मनी की फाइल थी, मनी ब्रांड जो जापान की ब्रांड है. तो डीलर ने बोला कि यार हो सकता है डॉक्टर साहब आपको डी आ गई होगी, टेंशन मत लो, मैं दोबारा भिजवाया. तो मैंने कहा डी आ गई होगी, डी का क्या मतलब है? तो बोलो डी डुप्लीकेट को बोलते हैं हमारी लाइन में, और मैं आपको ओरिजिनल भिजवा देता हूँ. आपने 180 रुपीज़ की खरीदी है. 180 रुपीज़ की फाइल थी उस टाइम में, और आज भी आई थिंक लगभग वही रेट है. 180 रुपीज़ की खरीदी थी मैंने, आपको वो 80-90 रुपये वाली फाइल दे दी नकली, वो टूट जाती है. तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप आओ मेरे क्लिनिक पे और मेरे पूरे क्लिनिक का सारा सामान चेक करो कि क्या क्या नकली है. ही केम, डेंसप्लाई की फाइल्स नकली, मनी की फाइल्स नकली, कोई पोस्ट का पैकेट था वो नकली, मतलब आधा सामान है और 40-50% सामान नकली क्लिनिक पे. और वो उससे अकेले नहीं आया हुआ था, बहुत लोगों से आया हुआ था अलग अलग. सामान वापस कराया, चेक कराया, उससे पूछा. मनी की फाइल में कोई फिल्टर आते हैं, वो हल्का सा कोई एक टेम्पलेट आता है, उससे यू कैन चेक कि ये नकली है इसलिए. तो दैट वाज आल्सो समथिंग जब मैं स्टार्ट कर रहा था कि मेरे दिमाग में था कि यार अ डेंटिस्ट फेल्ट अंडर कॉन्फिडेंट. कितना बुरा है किसी यंग डेंटिस्ट के लिए अपने आप के बारे में बुरा फील करना. सो ये बहुत कॉमन है इंडिया में. बहुत सारे प्रोडक्ट्स काउंटरफीट सेल हो रहे हैं. एंड I'm आज भी hearing this for डेंटिस्ट the को नहीं first पता. time. आज भी अगर आप डेंटिस्ट से पूछेंगे Nobody कि knows. व्हाट इज द वे टू फाइंड आउट कि कौन सा डुप्लीकेट है, कौन सा मतलब जेन्युइन है, देयर इज नो वे. GC की सीमेंट्स नकली आ रही हैं मार्केट में. मनी की फाइल्स, मनी के बर्स नकली आ रहे हैं. बहुत एकदम बिल्कुल आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि ये असली है या नकली है. बट जब आप काम कर रहे हो तो आपको पता लगेगा. और हो सकता है नहीं पता लगे, जो एकदम यंग प्रैक्टिशनर है उसे उसको क्या लगता ही है पता वही है चलेगा. वो वही चीज़. है. सीनियर ने बोला कि ये बाय करना, उसने बाय Buy करा, करना. उसको लगता है यही स्टैंडर्ड है. तो ऐसे बहुत काउंटरफीट का प्रॉब्लम है डेंटल इंडस्ट्री में. मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट डोंट नो अबाउट इट. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वी आर चेकिंग थॉरोली. हमारे पास जो मनी फाइल का जो ब्रांड आ रहा है, या फिर जो डेंसप्लाई के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, या फिर वो शोफू आ रहा है या GC आ रहा है, वॉट एवर ब्रांड वी आर सेलिंग, we are buying from authentic sources. Even after buying from them, we are checking it. We are checking through those templates and there are different QC procedures. We are also scanning the barcodes to check कि कहाँ पे वो लैंड कर रहा है, कौन से वेबसाइट पे जा रहा है. कई बार अगर स्क्रैच कोड आते हैं उसमें, तो हम 100 पैकेट खरीदते हैं तो हम उसमें से 2 पैकेट खुद स्क्रैच करके चेक करते हैं कि असली है नकली. ऐसे देर आर रैंडम चेक्स एंड सैम्पलिंग्स, लॉट ऑफ प्रोसीजर्स टू मेक श्योर कि डेंटिस्ट अंडर कॉन्फिडेंट फील ना करे एटलीस्ट कभी भी. और अगर वो अंडर कॉन्फिडेंट फील किया ना, तो रूट कैनाल ऐसे ही जाएगी और वो बाद में 4 साल के बाद हो सकता है वो दांत निकाला जाएगा और वो इन्फेक्टेड दांत में इम्प्लांट भी नहीं डलेगा. तो बहुत ही बुरा सीन है काउंटरफीट का. दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू टेक वेरी सीरियसली इन फ्यूचर. अभी तो आई एम टायर्ड ऑफ विद सो मच और वर्क. बट ये कैंपेन आई वांट टू रन इन द होल कंट्री कि यार काउंटरफीट खत्म करो यहाँ से. लाइक द जो नेशनल डेंटल कमीशन अभी बना है, या फिर जो भी डेंटल की बॉडीज हैं, आई वांट टू टेक दिस अप विद देम कि वी हैव टू फाइंड वेज कि एटलीस्ट काउंटरफीट एकदम जीरो हो जाए. दे शुड बी सीरियस स्टेप्स, दे शुड बी मेजर्स कि ये चेक हो. खुलेआम बिक रहा है मार्केट में. स्पेशली फॉर द बडिंग डेंटिस्ट हु इज कमिंग आउट ऑफ द कॉलेज, जिसको कोई नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट्स की, उसके लिए एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे ही कैन फील कॉन्फिडेंट यार मुझे सही प्रोडक्ट सही प्राइस पे मिल रहा है विदाउट हैविंग लाइक इवन 1% डाउट बिफोर बाइंग. मतलब ऑनेस्टली तो हमें ब्रांड्स भी नहीं पता है अब तो. वी आर इन अ सिचुएशन वेयर वी डोंट नो द ब्रांड्स, वो भी हम फिगर आउट नहीं कर रहे. और उसके बीच में अगर ऐसे प्रॉब्लम्स है तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अ न्यू डेंटिस्ट टू इवन स्टार्ट आउट. So, Dr. Vikas, being a student, I always felt that, especially because you're here today, this is one request that I have, that in college, we are taught about everything except what we need to know on how to start a clinic. So, I thought that you were saying that everything which is
not required in a dental clinic. So, first of all, it's my petition to you that since you are doing so much in the dental industry, one thing that we need to actually tackle is to tell students what to do, what not to do, and what are the products that exist, because we hardly knew like 3-4 brands which the college used to give us, and uske beyond मतलब senior ने जो बोला वो ठीक है, but उसके अलावा तो there is nothing that a dental student would know. सब बाहर जाके ही पता चलता है. So, what do you think a dentist that is coming out today in 2025, where so much has changed, what do you think they should be doing, to really make an impact? I think they should be doing what they love, what they actually want to do. Okay. You know, they want to start a practice, or they want to be a YouTube influencer. They want to start a startup. You know, they want to make a dental product themselves. They want to start a dental company like Dental Cart, or you know, they want to go abroad. They just want to marry and take care of the kids. They want to set up a beautiful practice and make a chain of clinics out of it. And there are a lot of possibilities now. आज से 12-13 साल पहले जब मैं उस सिचुएशन में था तो इतना कुछ पता नहीं था, बिकॉज इंटरनेट वॉज नॉट दैट फेमस एंड यूट्यूब वॉज नॉट दैट फेमस. अभी आज के टाइम में देयर सो मच टू डू, सो मच पॉसिबिलिटीज आफ्टर डेंटिस्ट्री. तो आपको जो एक्चुअली में करने का मन है वो कर सकते हो. देयर सो मेनी पीपल अर्निंग मनी फ्रॉम यूट्यूब Yeah. नाउअडेज, It's crazy. इंस्टाग्राम. एंड यू नो वो एक कौन से गुप्ता जी हैं हु बिकेम अ स्टैंड अप कॉमेडियन, Yeah. ही इज अ डेंटिस्ट. Yeah. यू नो कोई वो मना ही नहीं है. यू कैन डू एन MBA, यू कैन यू नो बी अ कंसल्टेंट. We can see a lot of dentists doing multiple stuff, matlab, and like Dental Cart is one of them. Now they are working on the AI models as well. बहुत सारे dentists हैं जो AI से कुछ बना रहे हैं. They are helping dentists कि वो उनके टेली डेंटिस्ट्री टेली-डेंटिस्ट्री हो रहा है. And manufacturing में भी a lot of dentists are going into manufacturing stuff. Manufacturing is something which should be taken Yes. up. You know, Yeah. धीरे धीरे करके there's a huge potential coming But up. that's a lot of capital. Now even government is giving grants on medical Yes. device manufacturing. So आप पहले study कर लो अच्छे से कि क्या possibility है. मैं तो कह रहा हूँ अगर देखो काम करना आता है बहुत अच्छे से, clinical हाथ अगर साफ है तो क्लिनिक खोलो, आपको कोई नहीं रोक सकता. अच्छा काम करो, पेशेंट से अच्छे से बात करो. अच्छा काम करने के साथ पेशेंट से बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस खोलनी है, काम करना नहीं आता और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, ओपन अ क्लिनिक एंड हायर द गुड पीपल हु नो हाउ टू वर्क. सो आपकी मैनेजमेंट स्किल अगर अच्छी है तो यू हायर पीपल टू डू द वर्क. फॉर एग्जाम्पल एंडोडोंटिस्ट को रूट कैनाल करना आता है, आप एंडोडोंटिस्ट को हायर कर लो, वो रूट कैनाल्स करेंगे, क्राउन प्रिपरेशन करेंगे. ऑर्थोडोंटिस्ट को हायर कर लो, वो आपका अलाइनर्स एंड ब्रेसेस का काम करेंगे. ऐसे मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक खोलो. कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. क्लिनिक कम्युनिकेशन स्किल से चलते हैं एंड राइट क्या बोलते हैं डेक्सटैरिटी से चलते हैं. इसके अलावा अगर ये दोनों चीज़ें नहीं करनी है तो फिर यू कैन थिंक अबाउट अदर थिंग्स लाइक यूट्यूबर्स एंड स्टार्टअप्स एंड लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. Right. I also want to add, since we are here, so actually we'll go back to the story where I met you, and that was in MCOD. So I want to tell everybody who's watching that although Dental Cart is what it is today, but Dr. Vikas is very passionate about all other things that other people are doing. So if you have some idea, you want to pitch it to him, Yes. I think LinkedIn is the place, now that we think that he replies there. LinkedIn or my email ID, both are the place. So, I get a lot of pitch decks from dentists or people who want to do some dental startups, and we do invest in dental startups. तो अगर आपको कोई भी ऐसा आइडिया है which you think can be a problem solver for the community and उसका आपने पायलट कर लिया, या तो वो आइडिया लेवल पे जिसका पायलट हो चुका है या फिर वो एक्चुअली पोस्ट रेवेन्यू है, anything like that, you can pitch to me, you can tell me the idea. We might come together with you and with our expertise, जो भी है अभी तक expertise, उसके साथ if we can do something meaningful together, then we are game. Yeah. And what about, like, say for example, I want to learn from you and I want to see how Dental Cart works. So is there a job opportunity or like an internship that I can apply to? देखो अगर डेंटल प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, अगर ठीक से पढ़ाई करी है कॉलेज में, या फिर अगर आगे पढ़ाई करने का मन है,
So we have a lot of opportunities in our content department. We continuously enhance how our products look on Dental Card, how the content works, and there are a lot of FAQ sections. People ask questions on the product page directly, and we give answers to them. That is not AI. We are doing it ourselves right now. तो ऐसे बहुत सारे content ideas हैं. There are a lot of customer, relationship manager roles which we continuously look for. And एक तो हम industry से high pay करते हैं because we actually respect how a dentist should be paid. And there's a lot to learn with Dental Card. We, जितने लोगों को आप apply करा सकते हो कराओ. We are like ready in to our hire. company, there are a lot of dentists who Yeah. are doing product analysis, customer analysis, content, marketing, design, a lot of other things. Like dentist is involved like in all the aspects of our business, and which is very important because they are the ones who are giving us those insights that we needed from the dentist end. So there are a lot of things in our company that the dentist can explore. 2 years back, we decided that every department should have a Yes, dental yeah. angle. A dentist should be there, either in a leadership role or a sub-leadership role there. I think 12 to 15% of our team is dentist right now. In our initial days, like जब मैं marketing चलाता था तो when I was running Google Ads, तो जब मैं कीवर्ड देखता था तो इतने सारे कीवर्ड आते थे, कुछ समझ में नहीं कुछ आता था समझ क्या नहीं हो रहा आता था. ये मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट लेके आते थे जिसमें मेरे को एक्चुअली समझ में आता था कि इन्हें कुछ समझ नहीं आता. है. There was a girl, भाई क्या नाम था उसका कि डॉक्टर योगिता गोस्वामी. तो She उन्होंने was from DJ Dental College and she joined us in very initial days and she really worked Yes. very hard and there were a lot of things which nobody understood and एक और डॉक्टर आए तो मेरे से लोड हटा और लोग उनसे पूछना स्टार्ट she किया. helped a lot in digital marketing. Actually, I learned product knowledge from her only, and because of that हमने ये marketing सारा campaign run किया. So एक dentist जब किसी चीज़ में आ जाता है, वो एंगल ऐड हो जाता है, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से रन थ्रू होती है, एंड जो कर रहा होता है उसको उसका इंटेंट भी पता होता है कि यार इससे इम्पैक्ट होने वाला है, बिकॉज देयर इज नो फीडबैक मैकेनिज्म. Just after that, Dr. Alvia Khan joined us, Dr. Nikhil Saxena Nikhil came, Saxena, Dr. Shubham yes. Sharma came. ये सब लोगों को कोई इंडस्ट्री नॉलेज नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था. दे केम एंड दे लर्न विद अस एंड हमने उन्हें प्रॉब्लम बताया, हमने बोला सॉल्व करो, ये इशू है, ये हमें क्रैक करना है, इतने टाइम में अगर हो सके तो कर लो. और वो अपने आप ही लग के दे आर ट्राइंग टू सॉल्व इट. दे आर ड्राइविंग सेल्स एज वेल. हाँ, दे आर द पीपल इन एवरी डिपार्टमेंट नाउ. So, Dental Spotlight is, about celebrating dentistry. Like, we are actually celebrating dentistry in every role. So, there are dentists who are today social media creators. There are dentists who are doing so much beyond a clinic. And we feel that this is the place where we should totally celebrate dentists and give them a place to actually be themselves. I am totally excited about the idea of this event, and this is actually happening. So I'm so excited that so many influencers, so many dentists who actually are enthused about doing something, they're coming together and brainstorming on what can we do about dentistry, what can we do about dental industry, our community. And I think वो जो समुद्र मंथन होगा, इतने सारे लोग मिलेंगे तो lot of ideas will come out and lot of connections will be made. So I know Palak knows 10 other people and I know 10 other people, and those 11 and 11 are now sitting together and maybe eating, drinking, dancing or brainstorming together, and that level of connection is rare in dental industry. So I have seen that happen in medical side of it, but dental में that doesn't happen. जो senior बड़े लोग होते हैं, इंडियन डेंटल एसोसिएशन के सर हैं, कोई सीनियर वो लोग मिल रहे हैं, गाला डिनर हो रहा है, वो कुछ अलग. हमारे लिए तो कुछ हो नहीं रहा. इन्फ्लुएंसर लेवल पे ही Gen Z youngster level पे there's no connection events as such. There's education, yes. कुछ इवेंट होते हैं, उसमें एक लेक्चर होता है, पोडियम पे सर आते हैं, 1 घंटे का पूरा प्रेजेंटेशन देके जाते हैं. I've been there, it's okay, it's good. I get to learn things from there as well. But एक happening event नहीं था यार. So I'm actually excited कि ऐसा कुछ हो रहा है कि lot of people are together and everybody wants to do something for the industry and for themselves and for their audience. So Gen Z, current generation, past generation, old generation, all will come together, discuss कि क्या हो रहा है, क्या नई चीज़ें कर सकते हैं.
सिर्फ एक ही टॉपिक नहीं है, वही कॉन्फ्रेंस या लेक्चरर्स या पेशेंट, कुछ भी हो सकता है बिकॉज हर किसी का अपना अपना व्यू पॉइंट होगा. सो आई लव टू बी ऑन द स्पीकर लेवल, लाइक लोकसभा स्पीकर जैसे देख रहा होता है ना. आई डेफिनेटली नोट ऑल द पॉइंट्स कि यार क्या क्या नया कर सकते हैं. Right. ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस. You know, we are in the e-commerce industry. When some senior guy from the e-commerce industry is coming in an event, we go there. Both go there, and many of our team members go there to hear them and learn from them. Similarly, you know, if we have some good YouTubers or Instagrammers or some good influencers on board on the podium, and a lot of other people are watching him, they get to learn a lot from him. And there are ideas which can be discussed live there. Yeah. And a lot of brands are coming Yeah. together. So it's gonna be something interesting to you know, partner with or to join and spend time with. So देखते हैं. And it's the This is the- idea this is the only first from a time- dentist हाँ, अभी तो that we like came here. yeah. आप एक आइडिया ही था एक डेंटिस्ट का जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं. We built this entire thing. There are so many ideas. many We don't know ideas. what we can do with these ideas and where we can actually go. We can take this dentistry to that level. Correct. So it will be a great event. Yeah. एंड डेंटिस्ट्री ना बहुत छुपी हुई सी एक इंडस्ट्री है, बहुत नीश इंडस्ट्री है. बहुत लोगों को लाइक वी वेंट फॉर एन IPO 2 years बैक एंड वी केम टू बॉम्बे टू मीट इन्वेस्टर्स, एंड किसी को पता ही नहीं है कि डेंटल इंडस्ट्री भी कुछ चीज़ है और वहाँ पे भी अच्छा इतना बड़ा मार्केट हो सकता है. अच्छा इतने प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा इतने डेंटिस्ट हैं, अच्छा ये 22,000 प्रोडक्ट आते हैं, इतनी सारी कैटेगरीज हैं, अच्छा ये वेबसाइट है आपकी. डोंट टेल अस कि यू नो यू हैव रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं लोगों के, लोग इतना एवरेज ऑर्डर वैल्यू. सो वी गॉट टू नो कि किसी को कुछ भी नहीं पता हमारे बारे में. तो इतनी छुपी हुई इंडस्ट्री, वी शुड कम आउट यार, वी शुड talk about our industry and we should educate masses. तो जब सारे डेंटिस्ट जो इन्फ्लुएंसर लेवल पे जब वो इकट्ठा होंगे ना, तो हम ये भी प्लान कर सकते हैं कि यार 100 करोड़ लोगों को बताना कैसे है कि डेंटल इतना इम्पोर्टेंट है. साफ करो अपने दांत और ट्रीट कराओ हर 6 महीने में जाके. Correct. And it is true. Like मैं तो as a normal human being, like मैं तो तभी जाता हूँ डॉक्टर के पास या मेरे आसपास के लोग तभी जाते हैं when there's a huge issue in my teeth, कि पेन हो रहा है या कुछ मतलब ज़्यादा ही प्रॉब्लम है. सो नॉर्मली तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या होता है, एक कब जाना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें पहले से क्योर कर सकते हैं और हम कैसे अपने आप को बेटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेंटिस्ट्री. सो जब सारे डेंटिस्ट मिलके ऐसा कुछ अवेयरनेस कैंपेन रन करेंगे, सो इट विल बी अ ग्रेट लर्निंग फॉर एवरीवन. Correct. और that's the only way हम इतने लोगों को educate कर पाएंगे, right? Like social media is the way to educate Yes. so many. What is your idea behind it? Like, so you are the mastermind of Dental Spotlight. You proposed that thought to me. Yeah. And you were like crazy about it. Yeah. And you want to do it. What is your thought behind it? So I actually always thought कि, you know, like when we are in college, we have a ton of ideas, but we don't have anybody to go to with those ideas, honestly. So when, like for example, when people are there on social media, it's very easy to ask a question कि मुझे ये करना है, कैसे करना है. You'll get answers also. And हर इंसान के पास 8,000 10,000 followers है. And there was a point when I knew everybody on Instagram. मैं फ़ोन उठाती थी, we can have a conversation, but I was like, when will we meet? मतलब we have worked together, we have seen each other. हम उनको, मुझे ये भी पता कि वो चाय उसको कौन सी पसंद है क्योंकि वो स्टोरी पे आ रही है, बट मुझे ये नहीं पता कि वो एक्चुअल पर्सन कौन है, राइट? एंड दैट वाज लाइक, इफ वी एक्चुअली मीट टुगेदर इन द सेम प्लेस, it would be so different and it would actually Correct. make, you know. I think Yes. वो 8-10 हज़ार फॉलोअर वालों के 20-25 हज़ार फॉलोअर हो जाएंगे इवेंट के बाद, just because of collaboration. Absolutely. And the entire point of collaboration, because when I realized कि मैं एक इंसान से एक और प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, उनके साथ एक्चुअली काम करके एक नया आइडिया बना सकती हूँ. It was crazy because everything was about, now it was not about me, it was about how all of us came together and, you know, कुछ meaningful बना. I think Correct. that's what will happen actually offline. And there should be a place, matlab, I really feel that there should be a place where like every dentist can share their ideas. So you are Actually, suggesting that we create an institution out of it? मैं सुनना चाहता हूँ डेंटिस्ट के मन में क्या क्या चलता है. But that, I think the event will be the Event right will do place that, for yeah. deciding this. Correct. क्या होना क्या चाहिए. And we are also doing an award show.
So the award show is about, matlab, we are not categorizing it, you know, it should be just for certain categories. But dentists are doing so much more. And वो ऐसे बोला जाता है ये तो non-clinical dentist है. But he's actually creating an impact. Matlab, it's not necessary. we require a lot of non-clinical Non-clinical dentists dentists. in India. You know, अगर आप जाओगे, you go to US, it's not something bad or something to be proud of कि मैं clinical हूँ या non-clinical हूँ. Everybody is equal because हर चीज़ important है. Correct. So non-clinical people, like I am a non-clinical dentist now, and I touch upon a lot of dentists of India. So I get respect all over. And there are many like me who are not practicing, but they're they're doing something meaningful, which is contributing to the community. So अगर आप काम करना चाहते हो, तो non-clinical हो या clinical हो, Yeah. बराबर है मेरे हिसाब से. Right. I mean, हमारी टीम में 50 dentists है, and it is अच्छा. unbelievable to see कि Medi Study Go has has 50 50 dentists. dentists working. Oh my God, nice. and that too full time. Okay, it's not like they are going to a clinic and doing anything else. So when they come and they say, you know, this is impactful and we are finally feeling ki, yes, we are doing something, it's a very different ball game. And that shift, like there are people who come and tell me I took 3 years to even shift, or I was having a hard time, but that societal pressure ki I'm a doctor but non-clinical karna hai, right? But I feel like everybody is doing so much and we should truly celebrate that. And that's what we're doing with the award show. So wo award show mein there are categories and, you know, everybody can apply. So even if you're a dentist who's not on social media, but you think that you've done something really good, we have a category for you to apply. And What kind of categories are there? Like, so we have academic and non-academic categories. You know, you could be a student who's very actively involved in different activities. So I've seen students who are literally running NGOs now, you know, as students. So that's a very different place where a student is doing something in their college and actually doing something meaningful. So starting from the student life of a dentist to a clinical practitioner who might actually have, you know, invented an instrument, right? Okay. It's a very different thing that they have done. And we want to celebrate that. Or if somebody is into non-clinical, they're actually creating impact. Like we've seen dentists who are, you know, helping other people to shift to non-clinical. Now, that's a very different Acha. place to be in. So these are different areas where dentists are really contributing. I agree, and I want to add to it. Like, last year, I went to ISPPD. It's a pediatric dentistry event. It was happening in Ahmedabad. Karnavati College, Karnavati University में dental college में. So there was a Shark Tank kind of a dental event there, and I was a judge there, one of the judges. So, you know, I was so amazed कि there were like 20-25 dentists pitching their ideas to us, and most of them were amazing. We're doing something meaningful. तो किसी ने instrument बनाया, किसी ने कोई tech platform बनाया. There was so much. Although उनमें से काफी लोगों से हमें कनेक्ट करना चाहिए था. वो हम अपने business as usual में इतने busy थे कि हम नहीं कर पाए. But now we are interested in knowing about what can be done with different thoughts about dental startups. Means there are so many dentists who are doing a lot of things in their college, and unko, like, they are not finding a right platform where they can showcase all these things. Right. And that was a platform जहाँ पे हमें समझ में आया कि यार ये लोग तो क्या क्या कर रहे हैं. तो अभी हम टाइम तो नहीं मिला उन्हें कनेक्ट करने का, बट डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होता है तो यू कैन सी कि कितने सारे डेंटिस्ट हैं जो अपने अपने एरियाज में आर डूइंग वेरी डिफरेंट जॉब, वेरी गुड जॉब. दैट यू नो, लाइक अगर वो बाहर आती हैं, एक्सप्लोर होती हैं, मतलब और पता लगता है लोगों को, दे विल बी अमेज्ड टू सी कि डेंटिस्ट क्या क्या कर सकता है. Right. दैट पोटेंशियल वी कैन एक्चुअली सी. So I'll share a story here. We had a dental hackathon Okay. in Manipal, and we made the first. मतलब this is what we thought कि हमने एक first alginate mixer बनाया था. तो हाथ से हमने. Which year? This was when I was in second year. So we had a dental. I don't know when we were in second year. This is 2018. 2018. Okay. And But alginate mixer used, like I've seen that. हाँ, we didn't know it existed, right? क्योंकि हमें तो हाथ से ही सिखा रहे हैं. तो we made an alginate mixer in 2 days. Wow. And we got to pitch it in front of. How did you make it? Like a vibrator के ऊपर आपने ball लगा दिया? हाँ, like we had an engineering वाला. It was a collab between dental and engineers.
Okay. And the engineer person actually made the prototype. Yes, it can be It simply can be made in simply India, done. and lot of it are being imported यार currently. अगर बनाने actually सोचे ना क्या क्या बन सकता है इंडिया में, हाँ. so much. We have so much to innovate in. तो वहाँ से we had actually got 10,000 rupees कि आप इस पे वर्क करो, but 10,000 rupees में तो क्या ही होता करके वो आइडिया खत्म हो गया. अच्छा. And then मैंने pitch किया था about dental education. And that time we got about 40,000-50,000 rupees. जिससे we started, we made videos for LCV और ये सब हुआ. And then Startup India Seed Fund gave us 50 lakhs. Okay. So like literally if you are like on the idea for a longer time, it's the college that will fund you. There'll be like the government that will come to fund you and things could just change. Great to know about all this. So now that we've discussed so much about dental card, dentistry and the booming area that we are here in, I'd like to ask you that if you are in 2025 today, what is it that you've learned in all these years that you would like to apply and, you know, take dental card to the next step? बहुत खतरनाक क्वेश्चन. I think what we have learned till now is to make lot of people enabled to learn Okay. along with us. Lot of people who know their stuff and delegate things to them so that they can run the show. And sometimes अपने आप को थोड़ा सा दूर करके और उन लोगों को लर्न करने का टाइम देना, उन लोगों को फ्री हैंड देना कि यू लर्न एंड डू एंड प्रैक्टिस योर डिपार्टमेंट्स वर्क. And creating more leaders is what I have learned till now. Apart from learning every genre of business, कि हर चीज़ कैसे चलती है, what I have learned is कि analytics is such a big thing. So Dental Card now runs on around 800 plus analytics reports every day. I think I study around 10 or 12 of them, dashboards. And every department runs on a different report, a set of reports or dashboards. So analytics is a very big thing. So, for a dental clinic or for a dental startup, every dental clinic should run like a small startup or a small business where you specially take care of your inventory, your finance, your cash flow, your customer acquisition strategy, your marketing. So everything which a business focuses on, a dental clinic also has to focus. आज की डेट में 95% of the dental clinics in India are on pen and paper. Why pen on paper? Because a lot of them run on cash. That has been there since past. I don't know if I should talk about it or not. अब देख लेना edit करना है नहीं करना. But 95% of the clinics are on pen and paper because they find it difficult to adapt a software for that. If they come on a software and they can, if they are able to find out कि मैंने साल के एंड में इतना रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया है, this might be I am charging 4,000 rupees for a root canal, मैं इसको 4,200 करूँगा तो मेरे प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट आएगा? How much I am paying salaries? How much I am paying for the inventory? How much is my depreciation? Overall, मैं एक ट्रू बैलेंस शीट बना के अगर फाइल करूँगा तो I can have a valuation of my clinic in future. Maybe I'll be able to open second, third or a chain of clinics after that and maybe go for an IPO after that. So, जब तक आप अपने बिजनेस को डिजिटलाइज नहीं करोगे, जब तक आप किसी सॉफ्टवेयर पे नहीं लेकर आओगे, एनालिटिक्स नहीं करोगे उसकी, इतना स्केल लेकर आना मुश्किल होगा. Maybe you'll learn it someday, बट अगर ये आप शुरू से स्टार्ट कर देते हो तो बहुत अमेजिंग बिजनेस बन सकता है एंड टेकिंग केयर ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स लाइक अ स्मॉल बिजनेस डज. We even had a startup come to Shark Tank, which was a dental chain clinic. Acha, Yeah. which one? I don't remember the name, but Okay. they did. As Vikas rightly said that business बड़ा हो या छोटा, आपको उसके सारे pillars पे काम करना चाहिए from the day one. Correct. Either be marketing, accounting, or the tech, or the processes, or the ops part, or the clinical part. अगर आप सारे pillars पे काम करोगे and जैसे जैसे आपका business grow होगा, ये सारे pillars और extensively आप अच्छे से deep down करते जाओगे. And people, yes. People is the most important part. ये सारा जितना भी नाम लिया ना उसके सबसे ऊपर आता है people. If the people are actually groomed, if there's a culture in the organization that people understand and they share the same vision as the founders, that business will grow. Yes.
very well So for long term. जो मैंने सीखा विकास के साथ हम दोनों ने मिलके कि पहला तो कीप लर्निंग. अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है तो आप नई चीज़ें सीखते जाओगे. सेकंड इज़ इनोवेशन, कि आपको जो भी आपको अपने चीज़ों को बेटर करना है. अगर आप वो सोच लोगे तो आपका जो बिजनेस है ऑल टुगेदर बेटर होगा, यू विल गेट बेटर बिजनेस. थर्ड चीज़ जो मुझे लगा है कि जैसे आप एक टॉर्च लेके आगे बढ़ते हो ना, जब आप टॉर्च लेके आगे बढ़ते हो तो आपको और रास्ता दिखता है. तो आप पूछ रहे थे कि यार आपको आगे कैसे दिखता है. Wow, सेम. that's a great example. यस. तो अगर आप टॉर्च लेके आगे बढ़ते जाओगे और रास्ता दिखता जाएगा. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें और रास्ता दिख रहा है. When I started dental card ना, I understood कि वो फिलिप्स जो आती थी बुक अपनी, वो कितनी इम्पोर्टेंट थी. और इसका ना एक स्मॉलर बुक आती थी, नल्ला स्वामी या क्या नाम था, बालाजी कुछ तो नाम था, जो अपना इंडियन ऑल्टरनेटिव, वो दैट वाज आल्सो वेरी गुड बुक एंड आई रिकमेंड कि वो भी पढ़ो. बट व्हेन आई रेड फिलिप्स वाज व्हेन आई ओपन डेंटल कार्ड. मुझे समझ में आया आई शुड नो ऑल दिस. मैंने जो कॉलेज में पढ़ा था मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, वो मैंने एग्जाम पास होने के लिए पढ़ा था. मैंने एक्चुअली रेड फिलिप्स, आई फाउंड आउट कि बहुत कुछ है उसमें. एवरी डेंटल मटेरियल इज अंडरस्टूड इन डेप्थ. एंड उसके बाद तो देयर आर सो मेनी न्यू प्रोडक्ट्स आल्सो इन मार्केट. बट आई थिंक अगर इंटरेस्ट लेके लर्न किया जाएगा तो बहुत मजा आता है पढ़ने में. Thank you so much for this, and I really hope a lot of you enjoyed this podcast. Also, if you have more questions, you can leave it on the comment section, and we hope to have another one very soon. Thanks a lot for having us here. We also enjoyed a lot. Thank you. Thanks a lot.